आप सभी को साल 2026 में पड़ने वाली निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। निर्जला एकादशी सर्वाधिक पुण्य देने वाली सबसे बड़ी एकादशी कहलाती है और शास्त्र कहते हैं कि यह एकादशी सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ दे देती है। और साल भर में अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत ना कर पाए तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके आप संपूर्ण एकादशी का व्रत फल एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत आपको कब करना है, इसकी महिमा क्या है और यह व्रत हमें क्यों करना चाहिए, इस एकादशी व्रत को करने के नियम क्या होते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है और इसका पारण का सही समय क्या होगा। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि निर्जला एकादशी पर दान के नियम क्या होते हैं, क्या महिमा है और हमें इस दिन दान करना चाहिए या नहीं और किस प्रकार से दान करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। शास्त्र कहते हैं कि निर्जला एकादशी का पुण्य पूरे वर्ष की एकादशियों का एक साथ दे देती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बनाता है? जब जल ही जीवन है तो उसी जल का त्याग क्यों? निर्जला एकादशी के समय तो भीषण गर्मी का प्रकोप भी होता है। इसका उत्तर साधारण नहीं है। वह वो दिन है जब आत्मा शरीर पर विजय पाती है। यह वह पवित्र पर्व है जब मन इंद्रियों की हाहाकार को छोड़कर प्रभु की ओर बढ़ता है। निर्जला एकादशी केवल एक उपवास नहीं है, यह एक ब्रह्मचर्य है। यह वह पावन दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और जो भक्त उस परीक्षा में सफल होता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ी है और ऐसे में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखें, इसको लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह साल भर की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। जो भी भक्त पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, अगर वे साल में सिर्फ एक बार भी निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से कर लेते हैं, निराहार और निर्जला रहकर, तो उन्हें न केवल सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश हो जाता है। क्योंकि इस समय भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए निर्जला व्रत रखने वाले सभी भक्तों को अपने स्वास्थ्य और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को करना चाहिए। जो भक्त निर्जला या निराहार नहीं रह पाते वे इस व्रत में जल, फल और दूध आदि सात्विक फलाहार का सेवन भी कर सकते हैं। साल 2026 की निर्जला एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस साल मलमास यानी अधिक मास लग रहा है और इसी कारण इस बार ज्येष्ठ मास 2 माह का होने वाला है जो लगभग 59 दिनों का रहेगा। और यही कारण है कि इसके बाद आने वाले सभी व्रत और त्योहार थोड़े आगे खिसकते चले जाएंगे क्योंकि अधिक मास के कारण 1 महीना ही 2 महीनों के बराबर हो जाता है। अब बात करें तिथि की, तो निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून को शाम 6:12 से और इसकी समाप्ति होगी 25 जून की रात्रि 8:09 पर। ऐसे में 25 जून को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी जिसे उदया तिथि माना जाता है। इसलिए 25 जून 2026 को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस वर्ष की निर्जला एकादशी बहुत ही विशेष मानी जा रही है क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। सबसे पहला शिव और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त रवि योग भी बन रहा है। साथ ही इस दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र का संयोग रहेगा और अभिजीत मुहूर्त भी इस दिन उपस्थित रहेगा। यह सभी मिलकर इस दिन को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी बना देते हैं। इसलिए इस पावन अवसर पर जितना हो सके दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, तब भीमसेन ने व्यास जी महाराज से विनम्र भाव से कहा, हे पितामह, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं लेकिन मैंने ये व्रत कभी नहीं किया। मैं इस व्रत को करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं करता। मैं तो केवल भगवान का पूजन ही करता हूँ क्योंकि व्रत रखना मेरे बस की बात नहीं है। यह सुनकर व्यास जी महाराज ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो, स्वर्ग
स्वर्ग की प्राप्ति हो और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो तो तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह बात सुनकर भीमसेन व्याकुल हो उठे, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उसे मुक्ति मिले, कौन नहीं चाहता कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो और कौन है जो नरक में जाना चाहता है। तब भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं इस व्रत को करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं है। मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि सदा जलती रहती है, इसी कारण वह बिना खाए नहीं रह सकता। महीने में 2 एकादशी आती है, इतना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। भीमसेन आगे कहते हैं, हाँ, यदि कोई ऐसा व्रत हो जो पूरे साल में केवल एक ही बार करना पड़े तो वह व्रत मैं कर सकता हूँ, क्योंकि साल में एक दिन मैं किसी तरह बिना खाए रह सकता हूँ, लेकिन बार बार यह संभव नहीं है। इसलिए यदि कोई ऐसा व्रत हो जिसे साल में सिर्फ एक बार करने से ही मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो कृपया मुझे उसके बारे में बताइए, मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा। तब व्यास जी महाराज बोले, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है, जिनमें कम प्रयास से भी मनुष्य को महान फल प्राप्त हो जाता है। इसी कारण शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मोक्ष देने वाला बताया गया है। लेकिन यदि तुम दोनों एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो इसका एक विशेष उपाय है जो शास्त्रों में बताया गया है। व्यास जी आगे कहते हैं, विधाता ने कहा है कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। यदि कोई मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग को प्राप्त करता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। हे भीमसेन, तुम्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे इस व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल का सेवन पूरी तरह वर्जित है। व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं मृत्यु के समय उन्हें यमदूत नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद स्वयं आते हैं और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है और इसे अवश्य करना चाहिए। हे भीमसेन, यह ज्ञान मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों में स्नान करने और बड़े बड़े दान करने से भी अधिक है। केवल एक ही दिन निर्जल रहने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें करोड़ों स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है, और जो इस दिन ज्ञान का दान करते हैं उनके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है, और जो मनुष्य इस दिन अन्न का सेवन करते हैं उन्हें चांडाल के समान माना गया है और वे अंत में नरक को प्राप्त होते हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं, यदि किसी ने निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा हत्या करने वाला हो, मद्यपान करने वाला हो, चोर या डाकू हो या गुरु से देश करने वाला ही क्यों ना हो, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देता है, इसलिए हम सभी को इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पद्मा पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि मैं इसकी पूरी महिमा बताने लगूं तो यह वर्णन कई घंटों तक चलता रहेगा, लेकिन इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि यह एकादशी बिल्कुल भी साधारण नहीं है, क्योंकि जो एकादशी सभी एकादशियों का फल एक साथ दे दे वह साधारण कैसे हो सकती है। इसी तरह इस एकादशी के नियम भी अत्यंत विशेष है और इसकी विधि भी साधारण नहीं है। सबसे पहली और मुख्य शर्त, इस दिन जल का सेवन नहीं किया जाता। जल केवल स्नान के लिए उपयोग होगा और एक बार आचमन के समय, आचमन करते समय 3 बार जल लिया जाता है और वह भी बहुत ही सीमित मात्रा में। शास्त्रों में आचमन के लिए 6 माशा जल बताया गया है, जिसका अर्थ है लगभग 2 से 3 बूंद जल। इसके अतिरिक्त इस व्रत में जल का सेवन पूरी तरह वर्जित है। अब मैं आपको इस व्रत की विधि बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताने जा रही हूँ कि आपको इस व्रत को कैसे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु या राधे राधे अवश्य लिखिए। तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करता तो इसे सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। और यदि आप इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं तो कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि एक दिन पहले से ही आपको कांसे की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है,
इसके साथ ही लहसुन, प्याज आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इन सभी चीजों का त्याग आपको एक दिन पहले से ही कर लेना है। साथ ही साथ मांस और मदिरा का सेवन भी आपको एक दिन पहले ही छोड़ देना है। इसके अलावा शहद का प्रयोग भी एक दिन पहले से बंद करना होता है और मसूर की दाल का त्याग भी करना आवश्यक है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए आपको दशमी तिथि से ही अपने व्रत की शुरुआत करनी होती है। और जो माताएं बहनें बाल धोती हैं वे ध्यान रखें कि आप अपना सिर एक दिन पहले ही धो लें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। यह पूरा अनुष्ठान 3 दिनों तक चलता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों में नियमों का पालन करना होता है और इसकी शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर संकल्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु श्री नारायण भगवान का पूजन करें। इस दिन की सबसे सरल पूजा विधि भी मेरे चैनल पर आने वाली है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, क्योंकि मैं इस व्रत की सबसे सरल पूजा विधि भी अपलोड करने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस दिन आपको विधि विधान से पूजा करना है। पूजन के बाद कथा का श्रवण अवश्य करना है। कथा भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। कथा पूरी होने के बाद आपको आरती करनी है और पूजा में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं दान की। इस दिन दान का बहुत विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो इस दिन गौदान करना चाहिए। इसके साथ ही ब्राह्मण को मिष्ठान और दक्षिणा का दान देना चाहिए। जल से भरे हुए कलश का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र आदि का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है और इससे अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन आपको पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहना चाहिए और इनके मंत्रों का जाप या नाम जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल के समय कीर्तन अवश्य करें। यदि आपके आसपास कहीं कीर्तन नहीं हो रहा तो आप मंदिर जा सकते हैं और यदि वहां भी संभव ना हो तो आप घर पर ही भगवान श्री हरि के स्तोत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। इन स्तोत्रों को सुनने, पढ़ने या करने से भी अनेक प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। निर्जला एकादशी पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जितना संभव हो जागरण करके भगवान का नाम जाप करें और कीर्तन करें। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जागरण कितने समय तक करना चाहिए, तो शास्त्रों में पूरी रात जागरण करने के लिए कहा गया है, लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो कम से कम रात के 2 बजे तक जागने का प्रयास अवश्य करें। और ध्यान रखें, जागरण का मतलब टीवी देखना या मोबाइल चलाना नहीं है। आपको मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना है और उनका नाम लेते रहना है। इस प्रकार आपको पूरी रात्रि व्यतीत करनी है। अब अगर आहार की बात करें तो निर्जला एकादशी के व्रत में कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। यदि आप पूरी विधि से व्रत कर रहे हैं तो सूर्योदय के बाद जल तक ग्रहण नहीं करना होता। पूरे दिन निर्जला रहना होता है और अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद आप पारण कर सकते हैं। उसी समय आप जल आदि ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार यह व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। तो यह थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी को इस निर्जला उपवास को करने की शक्ति प्रदान करे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखकर बताएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वह भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सरल पूजा विधि और व्रत कथा के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल पर क्लिक करें ताकि हर जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आप सभी को एक बार फिर से निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं।